नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बागेश्वर में अवैध होटलों और रिजॉर्टों की जांच शुरू, टीम की गई गठित। खटीमा में विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। विजिलेंस ने रजिस्ट्रार कानूनगो को रिश्वत लेते पकड़ा, तहसील कर्मचारियों में मचा हड़कंप। बिना परमिशन जॉर्ज एवरेस्ट पर हुई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, लोगों ने किया विरोध। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रदेश ही नहीं देश में भी तमाम संगठन और राजनीतिक दल अंकिता को इंसाफ दिए जाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते इस प्रकरण में भाजपा नेता के पुत्र का नाम सामने आने पर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार को फजीहत का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हरिद्वार निवासी संघ से जुड़े एक पदाधिकारी द्वारा सोशल मीडिया पर दिए गए एक विवादित बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसकी चौतरफा निंदा हो रही है। इसी क्रम में समाज सेवी अकील अहमद ने संघ पदाधिकारी के इस बयान की निंदा की और संघ और भाजपा से उन्हें निलंबित करने और कार्रवाई की मांग की है। बहुत ही शर्मनाक बयान है। जिस लड़की के बारे में पूरे देश से तमाम तरीके के संगठन और राजनीतिक पार्टियां उसको इंसाफ दिलाने की मांग कर रही हो, और उस लड़की के साथ इतनी बड़ी जाती हुई कि बीजेपी के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे और उनके दो साथियों ने मिलकर उस लड़की के साथ जो है इतना बड़ा अत्याचार किया, उसको जान से मारने का काम किया, उसको नहर में फेंकने का काम किया। जब उस लड़की ने जो है गलत काम करने से मना कर दिया, उनके रिसोर्ट में जो है उन्होंने कहा था हमारे ग्राहक हैं, इनको जो है आप इनके साथ गलत काम करो, लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिया। उसके बावजूद उस लड़की को नहर में फेंक दिया, और जिसमें जो है तमाम तरीके से जो है लोगों की अपनी अपनी जो है प्रक्रिया आ रही, और पूरा देश सदमे में है। आज जहाँ पूरा प्रदेश और देश सदमे में है, वहीं आरएसएस के जो है प्रमुख प्रचारक हरिद्वार के जो है विपिन कर्णवाल का बयान आता है कि जो बाप और बेटा 19 साल की लड़की की कमाई खाते हो और बाद में उसकी जो है बॉडी को बेच दिया, बेच के खा लिया, वो ऐसे लोगों के लिए क्या चिल्लाना, कितने शर्म की बात है। जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसे लोगों को तो मैं मांग करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आरएसएस को भी जो है, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, इस बात का संज्ञान लेते हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कायम करें और उनको आरएसएस से जो है निलंबित करने का काम करें। आरएसएस और बीजेपी एक ही है, तो क्या आरएसएस और बीजेपी की जो है एक बेटियों के लिए ये सोच है? एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियों के जो है लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लोग जो है, तो बड़े शर्म की बात है। मैं यही कहूँगा कि जो है कि ऐसे बयान देना एक लड़की के लिए, एक पहाड़ की बेटी, उत्तराखंड है और उत्तराखंड में पहाड़ से बेटियों ने, वहाँ के बेटों ने, वहाँ की महिलाओं ने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनके साथ जो है, जो उनके पूर्वज हैं जिन्होंने अपनी जो है शहादत दी उत्तराखंड राज्य बनने में, जो इस दुनिया में नहीं है, वो आज क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे ऐसे लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के समस्त रिजॉर्ट, होटल, गेस्ट हाउस की जांच जिलाधिकारियों को दिए जाने के क्रम में बागेश्वर जिलाधिकारी रीना जोशी ने भी अवैध अतिक्रमण पर जिला स्तर का रोड मैप तैयार कर लिया है। जिलाधिकारी रीना जोशी का कहना है कि बागेश्वर जिले में 84 होटल, गेस्ट हाउस और 131 होम स्टे संचालित किए जाते हैं। बागेश्वर जिले की तीनों तहसीलों में टीम गठित कर ली गई है, जो अवैध अतिक्रमण के मामलों में कार्यवाही करेगी। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में 84 होटल्स हैं और गेस्ट हाउस हैं, लगभग 131 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। तो जैसा कि हमें मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो आदेश दिए हैं, उसके अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर टीम गठित कर दी गई है। हर एक सब डिवीज़न में एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जिसमें राजस्व के कर्मचारी भी हैं, वन विभाग के कर्मचारी भी हैं और अन्य विभागों के भी कर्मचारी हैं। ये लोग प्रत्येक होटल, रिजॉर्ट और होम स्टेज़ का निरीक्षण कर रहे हैं। अगर कोई होटल, रिजॉर्ट या होम स्टे
वन भूमि पर है या किसी सरकारी भूमि पर है या कहीं पर अवैध कब्जे करके बनाए गए हैं, तो उन पर हम लोग कार्रवाई, उनका सर्वे चल रहा है, जैसे ही उसकी फाइंडिंग होगी उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। अगर कोई होटल बिना पंजीकृत है तो उसी के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे, और जो भी होटल्स के या रिजॉर्ट के जो नियम हैं उनके अनुसार अगर वो नियम फॉलो नहीं करते हैं तो हम लोग उस सर्वे में जैसी भी फाइंडिंग रहेगी उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। मसूरी में पर्यटन विभाग द्वारा बिना वन विभाग से अनुमति के इको सेंसिटिव जोन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास विश्व पर्यटन दिवस पर ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट पर हेलीकॉप्टर का ट्रायल करने पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। पर्यटन विभाग द्वारा मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से पर्यटकों को हिमालय दर्शन करने के साथ ही मसूरी से हरिद्वार और ऋषिकेश को जोड़ा जा सके, लेकिन हेली सेवा का ट्रायल होने के बाद एकाएक विवाद शुरू हो गया है। लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर सभासद जसवीर कौर, सभासद पंकज खत्री और पर्यावरण मित्र राम प्रसाद कवि के द्वारा DFO मसूरी को ज्ञापन देकर इको सेंसिटिव जोन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हेली सेवा शुरू करने का विरोध किया गया। नहीं आ रहा है कि सारे डिपार्टमेंट जो हैं, यहाँ राष्ट्रपति शासन तो है नहीं, प्रजातंत्र का राज है, समझे। किसी जनहित में लिए किसी भी यहाँ के सभासद, यहाँ का विधायक, यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई किसी को पूछते ही नहीं है, जो मर्जी आए वो करे। जनहित की है नहीं बात, किसी ठेकेदार को दे रहे होंगे, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। ये मांग कर रहे हैं कि जनहित में अगर हो, जनहित के काम हो तो बात ठीक भी है। ये जो है यहाँ पर हेली सेवा शुरू नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जब खेल के मैदान के लिए वो नहीं मिल रहा है, NOC नहीं मिल रही है, तो हेलीपैड के लिए कैसे मिल रही है? कल जॉर्ज एवरेस्ट पर हेली सेवा प्रारंभ की गई है, उसका हम सब सरासर विरोध करते हैं, क्योंकि वो हेली सेवा कोई इमरजेंसी सेवा नहीं है। वो जो है उसका व्यवसायीकरण हो रहा है और वहाँ पर दिन रात जो है हेलीकॉप्टर चलेंगे, क्योंकि जो जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन विभाग ने बनाया है उसका व्यवसायीकरण होने जा रहा है और वहाँ पर हेलीकॉप्टर चलने ही चलने हैं, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इको सेंसिटिव जोन है, और वहाँ पर ये जो सेवा चल रही है ये सरासर गलत है, क्योंकि वहाँ पर जो जितने भी वन्य जीव हैं, पक्षी हैं, ये सब वहाँ पर नहीं रहेंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि वहाँ दूर दराज देश विदेश से लोग वहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, एक शांत वातावरण में रहने के लिए आते हैं लोग। परंतु वहाँ पर अगर हेलीकॉप्टर दिन रात चलेगा तो सब लोग डिस्टर्ब होंगे और वहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वन विभाग ने वहाँ पर किस प्रकार अनुमति दी, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा भिलाड़ू खेल स्टेडियम है, जो कि एक जनहित का कार्य है, जो हमारे बच्चे हैं मसूरी के, उनके लिए कोई खेल का मैदान नहीं है, परंतु आज वो हमें वन विभाग से उसकी अनुमति नहीं मिल रही। देखिए, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, जनप्रतिनिधियों का भी इस पे काफ़ी विरोध आया, तो इसको हम, इस शिकायत पर बिल्कुल हम परीक्षण करेंगे, विधिक परीक्षण करेंगे कि इको सेंसिटिव जोन वगैरह में अगर वो एरिया आ रहा है उस पर क्या रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, क्या उसको परमिशन दी जा सकती है या नहीं, जो भी अगर उसमें परमिशन दी जा सकती है तो किसके स्तर से दी जा सकती है, इस चीज़ का परीक्षण करके ही अग्रिम कार्रवाई इसमें हम लोग कर पाएंगे आगे। देखिए, ऐसा है कि कोई अप्रूवल तो इसमें लिया नहीं गया है ना पे इस पर कोई जो है उन्होंने कागजी प्रक्रिया इसमें करी थी, ना हमारी तरफ से कोई NOC गीत इसमें गई थी। हालांकि मेरे संज्ञान में ये जरूर डाला गया था, शायद इस तरह का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसमें मेरा कोई अप्रूवल था नहीं, और मैंने उनसे यही कहा कि हम लोग इसका परीक्षण करके ही हम इसमें अपनी जो है आप अग्रिम कार्रवाई इसमें प्रॉपर बता पाएंगे कि क्या ये लॉन्ग टर्म में अप्रूवल इसमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जो भी कार्रवाई होगी हम उसमें वही कर सकते हैं। नहीं, इसमें एक हमें थोड़ा सा परीक्षण करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे कि क्या, चूँकि आपके बिनोक सेंचुरी के पास का अगर एरिया ये आ रहा है तो कितनी दूरी पर आ रहा है और क्या इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जो भी इसमें एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वगैरह होंगी इको सेंसिटिव जोन रिलेटेड, उन गाइडलाइंस के आलोक में इस एक्टिविटी को परीक्षण करना पड़ेगा क्या वो, क्योंकि उस गाइडलाइंस में कई एक्टिविटी परमिटेड है, कई एक्टिविटी रेगुलेटेड है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मार्गदर्शन मांग रहे हैं, तो इसमें जो है उनका सहयोग के साथ ही जो है जो भी नियम है उसको पालन करते हुए ही जो है हमारा कार्यक्रम करेंगे। कोई भी जो है नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, और जो है क्योंकि हमें पर्यावरण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारा पर्यटन भी जो है पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ही जो है विकास होगा, तो इसलिए हम उसको जो है बहुत ध्यान रख रहे हैं। आज का कार्यक्रम के बारे में भी हमने DFO से बात करके आगे बढ़े हैं, और भविष्य में भी जो भी कार्यक्रम होगा उनके नॉर्म्स को पालन करते हुए करेंगे।
अल्मोड़ा की सल्ट तहसील में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुमाऊं की विजिलेंस टीम ने सल्ट में कार्यरत एक रजिस्ट्रार कानूनगो को रिश्वतखोरी में रंगे हाथ दबोच लिया। आरोपी रकम लेते गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस की इस कार्रवाई के बाद तहसील के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक विजिलेंस प्रहलाद नारायण मीना ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत के बाद बुधवार को एक टीम सल्ट भेजी गई थी। विजिलेंस की टीम ने तहसील में अपना पूरा जाल बिछाया और टीम को सफलता हाथ लगी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भारतीय किसान यूनियन चडोनी गुट के किसानों ने वरिष्ठ किसान नेता प्रकाश तिवारी और ब्लॉक अध्यक्ष मनजिंदर सिंह के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। ज्ञापन के मुताबिक किसानों ने भारी बारिश के कारण फसल नुकसान का तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने, 1 अक्टूबर से सरकारी केंद्र और कच्चा आढ़तियों द्वारा धान खरीद प्रारंभ किए जाने से संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से रखा और तत्काल उचित समाधान की मांग की, ताकि अन्नदाता किसानों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। ये 1 तारीख से धान खरीद शुरू की जाए और कच्चा आड़त के माध्यम से जो खरीद होती है उसको भी 1 तारीख से शुरू किया जाए, क्योंकि 20-30% जो है किसानों का धान जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में तत्काल किसान ये चाहता है कि कच्चा आड़त के माध्यम से वो धान की तोल। दूसरा हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी जो है 1000 कुंटल की या 2000 कुंटल की जो भी क्षमता मंडी में रखी जाए क्रय करने की कच्चा आड़त के माध्यम से या सेंटरों में, तो उतना ही धान जो है उसमें खरीद होनी चाहिए। बाद में ये मालूम पड़ता है कि कागजों में ये देखा जाता है किसानों का अगर 1 लाख कुंटल तुला है तो कागजों में कुछ दिनों बाद जो 2 लाख कुंटल जो है गन्ना खरीद दिखाई जाती है, जो कि बहुत गलत है। इस बार ये किसान ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हमने देखा। तो हमारी सरकार से मांग है कि और अधिकारियों से मांग है कि इस पर निगरानी रखी जाए। तो हमारी जो मांग है कि 20-30% जो नुकसान किसानों का हुआ है उसका कंपनसेशन सही आंकलन करके सरकार उसका कंपनसेशन किसानों को दे। तीसरा, हमारा जो आवारा जानवर जो यहाँ पर घूमते हैं उनसे काफ़ी जो है फसलों को भी और जनहानि भी, काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है। क्योंकि इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि इनकी फसलों को जो अभी हाल फिलहाल में जो बारिश हुई उससे काफ़ी नुकसान हुआ है, तो ये चाहते हैं कि उसका थोड़ा सा इनको मुआवजा मिल जाए या सरकार की तरफ से एक सर्वे हो जाए जो इनका नुकसान हुआ है। साथ ही क्योंकि अब ये फसलों का जो ये होना है वो 1 तारीख से हमारा शुरू हो जाएगा। धान खरीद का सीजन हमारा 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसी सिलसिले में हमने कहा कि कल हम इसमें 1 बजे एक मीटिंग रखेंगे जिसमें सारे किसान आयोग के उपाध्यक्ष महोदय और हमारे SMI वगैरह सब आएंगे और उनकी जो भी समस्याएं होंगी तो वो ढंग से नहीं होती या टाइम से नहीं होती, इनका हम परीक्षण कर लेंगे और ऐसा सिस्टम बना कि सब ट्रांसपेरेंट रहे, बाहर के लोग जो यूपी वगैरह से यहाँ ट्रांसपोर्ट होते वो ना कर पाएँ और पूरी व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी हो। इसमें बिल्कुल कड़ी नज़र रखी जाएगी। कोई भी अगर लापरवाही करेगा या अनियमितता बरतेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। मसूरी उपजिला चिकित्सालय के पास लक्ष्मणपुरी रोड के पास राजमंडी क्षेत्र का एक बड़ा पुश्ता अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक घर खतरे की जड़ में आ गया है। बताया जा रहा है कि देर शाम को अचानक पुश्ते का एक बड़ा भाग गिर गया, जिससे अंडाखेत मार्ग पूर्ण रूप से बाधित हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर आए पत्थरों को हटाकर वाहनों के लिए मार्ग को सुचारू किया गया। घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल सड़क पर आए मलबे को हटाने के निर्देश दिए गए। कुछ थोड़ी देर पहले ये हादसा हुआ है जिसमें ये पुश्ता अचानक ही गिर गया है और इसकी जद में एक परिवार है और उनका घर है अर्जुन, जो इस यहाँ की स्थानीय निवासी है, उन्हें बहुत यहाँ पे खतरा है और अभी फ़िलहाल यातायात तो सुचारू रूप से कर दी गई है, लेकिन हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वो जो इस खतरे की जद में जो परिवार आया है उसको प्रशासन द्वारा कुछ मदद की जाए। और इस पुश्ते का भी ट्रीटमेंट है क्या? नगर पालिका का पुश्ता है ये? जी, ये नगर पालिका का पुश्ता है और ये अचानक से ही गिर गया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई, क्योंकि अगर इसमें अभी भी बहुत सारी समस्या है जिससे अन्य आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और भी मकान इसकी जद पे आ सकते हैं अगर पुश्ता? जी हाँ, अगर पुश्ता अगर और ज़्यादा गिरता है तो उसमें 3-4 और कमरे इसकी जद में आ सकते हैं। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने नगर निकायों के समस्त अधिकारियों, पंचायत राज अधिकारी और नोडल अधिकारियों को जनपद में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के सफल संपादन के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में नगर क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को 4 धाम यात्रा से लगे मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी,
खरसाली, बड़कोट, उत्तरकाशी, चिन्यालीसौड़, भटवाड़ी, गंगनानी, हरसिल के साथ ही ग्रामीण इलाकों में विकासखंड नौगांव के खनाती, विकासखंड डुंडा के थाती, धनारी, मातली आदि अनेक सार्वजनिक स्थानों में वृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।